ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से देवशनी एकादशी की पावन व्रत कथा का श्रवण करता है उसके जीवन के समस्त दुख दूर होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। उसके घर में सुख शांति धन वैभव और समृद्धि का वास होता है तथा अंत में उसे श्री हरि के परम धाम की प्राप्ति होती है। भाइयों और बहनों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी तथा पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान श्री विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य शुभ मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते। शास्त्रों में वर्णित है कि देवशनी एकादशी का व्रत हजारों अश्वमेघ यज्ञों तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब कथा स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सूर्य वंश में एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उनका नाम था राजा मानधाता। वे सत्यवादी, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रजा भी धर्म का पालन करती थी। राज्य में किसी प्रकार का अन्याय, चोरी, रोग या काल नहीं था। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि की पूजा करते, ब्राह्मणों को दान देते और उसके बाद ही राजकार्य प्रारंभ करते थे। प्रजा भी अपने राजा के सदाचार से प्रेरित होकर धर्म मार्ग पर चलती थी। कुछ वर्षों बाद अचानक राज्य में भयंकर संकट आ गया। वर्षा होना बंद हो गई, खेत सूख गए, नदियां और तालाब सूखने लगे, पशु पक्षी पानी के अभाव में तड़पने लगे, किसानों की फसलें नष्ट हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। 1 वर्ष बीत गया, फिर दूसरा वर्ष भी निकल गया, लेकिन वर्षा नहीं हुई। लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। माता पिता अपने बच्चों की भूख देखकर रोने लगे। पूरे राज्य में निराशा फैल गई। एक दिन राज्य के अनेक लोग राजा मानधाता के दरबार में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आप धर्मात्मा और न्यायप्रिय हैं। आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी हमारा राज्य भीषण अकाल में से क्यों पीड़ित है? कृपया इस संकट से हमारी रक्षा कीजिए। प्रजा के दुख को देखकर राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक इस संकट का कारण ज्ञात नहीं होगा तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। अगले ही दिन राजा कुछ विश्वसनीय मंत्री और ऋषियों के साथ वन की ओर निकल पड़े। अनेक आश्रमों में जाकर उन्होंने महान ऋषियों से इस अकाल का कारण पूछा, परंतु किसी को स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। कई दिनों तक वन में भ्रमण करने के बाद उन्हें एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया। वहां महान तपस्वी महर्षि अंगिरा तपस्या में लीन थे। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो रहा था। राजा मानधाता ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मेरा राज्य भयंकर अकाल से पीड़ित है। मैंने सदैव धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरी प्रजा दुखी है। कृपया बताइए कि इसका क्या कारण है और इस संकट से मुक्ति का उपाय क्या है? महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और राजा से कहा, राजन, इस युग में धर्म की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे राज्य में एक ऐसा कर्म हुआ है जिससे धर्म का संतुलन बिगड़ा है। इसी कारण वर्षा रुक गई है, लेकिन चिंता मत करो। इसका एक अत्यंत सरल और दिव्य उपाय है जिसे करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे और समस्त संकट दूर हो जाएगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे मुनिवर, कृपया वह उपाय बताइए। मैं अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। महर्षि अंगिरा मुस्कुराए और बोले, राजा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशनी एकादशी का व्रत स्वयं करो और अपनी पूरी प्रजा से भी श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत कराओ। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे और राज्य फिर से सुख समृद्धि से भर जाएगा। महर्षि अंगिरा के मुख से देवशनी एकादशी का व्रत महात्म्य सुनकर राजा मानधाता के मन में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, यदि इस पावन व्रत के प्रभाव से मेरी प्रजा के कष्ट दूर हो सकते हैं तो कृपया इसकी संपूर्ण विधि और महिमा मुझे विस्तार से बताइए, ताकि कोई भी नियम छूटने न पाए। महर्षि अंगिरा बोले, राजन, भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
देवशनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, स्वच्छ वस्त्र धारण करता है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत का संकल्प लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। सायकाल श्री हरि का भजन कीर्तन और एकादशी कथा का श्रवण करना चाहिए। राजा बड़े ध्यान से सारी बातें सुनते रहे। महर्षि ने आगे कहा, राजन, इस दिन केवल स्वयं व्रत रखने से ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को धर्म और भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करने से भी भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब पूरा समाज मिलकर भगवान का स्मरण करता है तब समस्त विपत्तियां दूर होने लगती है। राजा ने उसी समय प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। इसके बाद राजा मानधाता अपने राज्य लौट आए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशनी एकादशी के दिन सभी नगरवासी भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करें, मंदिरों में दीप जलाए, तुलसी की पूजा करे, कथा सुने और यथाशक्ति दान करे। राजा के आदेश से पूरे राज्य में एक अलग ही वातावरण बन गया। हर घर की सफाई होने लगी, मंदिरों को फूलों से सजाया गया, महिलाएं मंगल गीत गाने लगी, बच्चे भी भगवान विष्णु का नाम जप करने लगे। देवशनी एकादशी का शुभ दिन आया। ब्रह्म मुहूर्त में राजा मानधाता स्वयं पवित्र नदी में स्नान करने गए। स्नान के बाद उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा को स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित किया। पूजा के समय पूरे राजमहल में शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ब्राह्मणों ने भगवान श्री हरि का अभिषेक कराया। राजा ने श्रद्धा से तुलसी दल अर्पित किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, यदि मैंने कभी सत्य और धर्म का पालन किया है, यदि मैंने अपनी प्रजा को पुत्र समान माना है, तो कृपया इस भीषण अकाल को समाप्त कर दीजिए, मेरी प्रजा के कष्ट दूर कीजिए। राजा की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उधर पूरे राज्य में हजारों लोग व्रत कर रहे थे, किंतु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा था। कहीं भजन कीर्तन चल रहा था, तो कहीं गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान दिया जा रहा था। रात्रि में सभी श्रद्धालु जागरण करने लगे। पूरे राज्य में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं कि जब भक्त पूरे मन से भगवान को पुकारता है, तब भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। उस रात्रि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने भक्तों की प्रार्थना सुनी। भगवान मुस्कुराए और माता लक्ष्मी से बोले, देवी देखो, पृथ्वी पर मेरे भक्त कितनी श्रद्धा से मेरा स्मरण कर रहे हैं। राजा मानधाता अपनी प्रजा के लिए स्वयं कष्ट सह रहे हैं, ऐसे भक्तों पर कृपा करना मेरा कर्तव्य है। माता लक्ष्मी ने भी प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, जो अपने सुख से पहले दूसरों के सुख की कामना करता है वह आपका सच्चा भक्त है। ऐसे धर्मात्मा राजा पर अवश्य कृपा कीजिए। भगवान श्री हरि ने देवताओं को आदेश दिया, अब समय आ गया है कि राजा मानधाता के राजा का संकट समाप्त किया जाए। उसी क्षण देवताओं ने वर्षा के देवता इंद्र को संकेत दिया। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने इंद्र को आदेश दिया, तब देवराज इंद्र ने तुरंत मेघों को पृथ्वी की ओर प्रस्थान करने का संकेत दिया। देखते ही देखते आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और शीतल पवन बहने लगी। राजा मानधाता सहित समस्त प्रजा भगवान श्री हरि का स्मरण कर रही थी। तभी अचानक वर्षा की पहली बूंद पृथ्वी पर गिरी। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। सूखी नदियां फिर से जल से भरने लगी, तालाब लबालब हो गए, खेतों की प्यास बुझ गई, वृक्षों पर नई हरियाली लौट आई, पशु पक्षी आनंद से झूम उठे। प्रजा के मुख पर वर्षों बाद मुस्कान लौट आई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु और देवशनी एकादशी व्रत का प्रताप है। राजा मानधाता ने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना कोई भी संकट दूर नहीं हो सकता। आपने मेरी प्रजा पर असीम अनुग्रह किया है। उस दिन पूरे राज्य में उत्सव बनाया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन हुआ, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया गया। महर्षि अंगिरा ने राजा से कहा, राजन, स्मरण रखना, देवशनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन का धर्म, संयम और भक्ति से जोड़ने का महान अवसर है। राजा ने पूछा, हे गुरुदेव, भगवान श्री विष्णु इसी दिन योग निद्रा में क्यों जाते हैं? इसका रहस्य क्या है?
महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी आती है तब भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा धारण करते हैं। यह निद्रा साधारण नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का दिव्य विधान है। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस समय मनुष्य को बाहरी उत्सवों से अधिक अपने भीतर की साधना, जप तप, दान, सेवा और भगवान के स्मरण में समय लगाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इन 4 महीनों में सत्य बोलता है, सात्विक भोजन करता है, क्रोध और लोभ का त्याग करता है, तुलसी की सेवा करता है और प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जप करता है, उसके जीवन में सुख और शांति का वास होता है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष व्रत न कर सके तो क्या केवल देवशनि एकादशी का व्रत भी फल देता है? महर्षि ने उत्तर दिया, निश्चय ही देता है। श्रद्धा से किया गया एक व्रत भी भगवान को प्रिय है। भगवान बाहरी दिखावे से नहीं, भक्त में के निर्मल हृदय से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने आगे एक और प्रेरक कथा सुनाई। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न भूमि, न कोई सहारा। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम लेकर भिक्षा मांगता और उसी से अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन उसने एक संत से देवशनि एकादशी का महत्व सुना। उसने निश्चय किया कि चाहे भोजन मिले या ना मिले, वह यह व्रत अवश्य करेगा। ब्राह्मण ने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु की कथा सुनी, तुलसी दल अर्पित किया और रात भर जागरण किया। द्वादशी के दिन उसने पहले एक भूखे साधु को भोजन कराया, उसके बाद स्वयं जल ग्रहण किया। भगवान श्री हरि उसकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। निर्धन ब्राह्मण ने देवशनि एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से किया। उसने न तो धन की कामना की, न वैभव की, उसकी केवल एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे, मैं कभी धर्म के मार्ग से विचलित न हूँ। भगवान विष्णु अपने भक्त की ऐसी निष्काम भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस रात्रि ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। भगवान पीताम्बर धारण किए, शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे। उनके श्री चरणों में माता लक्ष्मी विराजमान थी। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तुमने देवशनि एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब ब्राह्मण की आँख खुली तो वह अत्यंत आनंदित हुआ। उसने भगवान का स्मरण किया और अपनी दिनचर्या में लग गया। उसी दिन नगर में एक धनी व्यापारी उसके द्वार पर आया। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं वर्षों से एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति की खोज कर रहा था। कल रात मुझे स्वप्न में भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि मैं आपकी सहायता करूं। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपको अपनी गौशाला और अन्न भंडार की देखभाल का कार्य सौंपना चाहता हूं। ब्राह्मण ने इसे भगवान की कृपा मानकर विनम्रता से स्वीकार कर लिया। कुछ ही वर्षों में उसकी दरिद्रता दूर हो गई। उसके घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि का वास हो गया। लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हर वर्ष देवशनि एकादशी का व्रत करता, दान देता और दूसरों को भी इस व्रत का महत्व बताता। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता से कहा, राजन, देवशनि एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इस अवधि में मनुष्य को अपने जीवन में संयम लाना चाहिए। इन दिनों में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार का त्याग करना चाहिए। प्रातः और सायंकाल भगवान विष्णु का स्मरण, तुलसी पूजा, गीता का पाठ और सत्संग करना अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति इन 4 महीनों में किसी भूखे को भोजन कराता है, गौ सेवा करता है, जल सेवा करता है, वृक्ष लगाता है और धर्म के कार्यों में सहयोग करता है, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। राजा मानधाता ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति व्रत तो रखे परंतु उसका व्यवहार कठोर हो, दूसरों का अपमान करे तो क्या उसे व्रत का फल मिलेगा? महर्षि मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं, व्रत का अर्थ है बुरी आदतों का त्याग, मन की पवित्रता, मधुर वाणी, सत्य का पालन, दया, क्षमा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास। जिसका मन निर्मल है वही सच्चा व्रती है। राजा ने यह उपदेश सुनकर संकल्प लिया कि वे स्वयं भी जीवन भर इन सिद्धांतों का पालन करेंगे और अपनी प्रजा को भी धर्म तथा सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। उसी समय पूरे राजमहल में भगवान विष्णु के भजन गूंजने लगे। सभी भक्त एक स्वर में गाने लगे, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। भक्ति के उस वातावरण में ऐसा प्रतीत हो रहा था
मानो स्वयं श्री हरि अपने भक्तों के बीच विराजमान हो। राजा मानधाता ने महर्षि अंगिरा से कहा, हे गुरुदेव, आपने इस व्रत का महत्व और महिमा बताई। यदि कोई ऐसी कथा हो जिससे सामान्य जनों श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करे तो कृपा वह भी सुनाए। महर्षि अंगिरा मुस्कुराए और बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो यह सिद्ध करती है कि भगवान विष्णु के लिए धन नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा सबसे अधिक प्रिय है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था। वह दिन भर लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करती थी। उसके पास धन नहीं था, सुंदर वस्त्र नहीं थे, न ही कोई बड़ा घर था, लेकिन उसके पास एक अनमोल धन था, भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति अटूट विश्वास। वह प्रतिदिन प्रातः काल नदी में स्नान करती, उसके अपने छोटे से आंगन में रखे तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और भगवान विष्णु की मिट्टी की छोटी सी प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर कहती, हे नारायण, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए सोना चांदी नहीं है, मेरे पास केवल मेरा प्रेम और मेरी भक्ति है, कृपया इसे स्वीकार करें। गांव के लोग उसकी गरीबी देखकर कभी कभी उसका उपवास भी करते। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने देवशनि एकादशी का महत्व बताते हुए कहा, जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है भगवान स्वयं उसके जीवन की रक्षा करते हैं। वरदा ने उसी समय निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस वर्ष देवशनि एकादशी का व्रत अवश्य करेगी। एकादशी के दिन उसने निर्जल व्रत का संकल्प लिया। दिन भर भगवान का नाम जपती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सायकाल जब वह भगवान की आरती कर रही थी तभी उसके द्वार पर एक बहुत वर्द और भूखा साधु आया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, माता, कई दिनों से भूख से मुझे भोजन नहीं मिला, यदि संभव हो तो कुछ खाने को दे दो। वरदा के घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। वही आटा उसने द्वादशी के पारण के लिए रखा था। क्षण भर के लिए उसका मन दुविधा में पड़ गया। फिर उसने भगवान का स्मरण किया और मुस्कुराकर बोली, बाबा, यदि भगवान चाहेंगे तो मैं कल भी भोजन कर लूंगी, लेकिन आज आपको भूखा नहीं जाने दूंगी। उसने सारा आटा गूंथकर रोटियां बनाई, साधु को प्रेम पूर्वक भोजन कराया और स्वयं बिना कुछ खाए भगवान का नाम लेकर सो गई। रात्रि में वही साधु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। 4 भुजाएं, पीताम्बर, मुकुट, शंख, चक्र, गदा और कमल। वरदा समझ गई वह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान श्री विष्णु है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, माता, आज तुमने अपनी भूख की चिंता नहीं की बल्कि एक अतिथि में मेरा ही स्वरूप देखकर सेवा की। तुम्हारी यह भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय लगी। वरदा की आंखों में आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान बोले, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे और अंत समय में तुम्हें मेरे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वरदा जागी तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर अन्न, वस्त्र और आवश्यक सामग्री से भर गया है, लेकिन उसने कभी धन का अभिमान नहीं किया। वह पहले की तरह भगवान की भक्ति करती रही, भूखों को भोजन कराती रही और हर वर्ष श्रद्धा से देवशनि एकादशी का व्रत करती रही। गांव के लोगों ने जब यह चमत्कार देखा तो वे भी भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता से कहा, राजन, भगवान को सोने के महल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए निर्मल हृदय, सच्ची श्रद्धा और निष्काम सेवा। यही देवशनि एकादशी का वास्तविक संदेश है। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ में आ गया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति, दया और सेवा है। राजा मानधाता ने महर्षि अंगिरा से पुनः प्रश्न किया, हे गुरुदेव, यदि कोई श्रद्धालु पहली बार देवशनि एकादशी का व्रत करना चाहे तो उसे किस प्रकार यह व्रत करना चाहिए? महर्षि अंगिरा बोले, राजन, जो भक्त नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उस पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अब तुम्हें इसकी विधि विस्तार से बताता हूँ। एक दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। क्रोध, असत्य, निंदा और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ या पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन, पंचामृत, मौसमी फल और नैवेद्य अर्पित करें। फिर श्रद्धा पूर्वक
संकल्प ले, हे भगवान श्री हरि, मैं आपकी कृपा प्राप्ति और अपने परिवार के कल्याण के लिए देवसनी एकादशी का व्रत करती हूँ, कृपा मेरी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत गीता या भगवान विष्णु की कथा का पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का इतना महत्व क्यों है? महर्षि बोले, राजन, माता तुलसी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग पूर्ण नहीं माना जाता। जो भक्त श्रद्धा से एक तुलसी दल भी अर्पित करता है, भगवान उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी को जल देता है, दीपक जलाता है और श्रद्धा से उनकी परिक्रमा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। महर्षि बोले, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। एक संत ने उसे देवशनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। व्यापारी ने पहली बार श्रद्धा से व्रत किया। उस दिन उसने गरीबों को भोजन कराया, गौ सेवा की और भगवान विष्णु के नाम का जप किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जो व्यक्ति केवल धन कमाने की चिंता करता था, अब वही दूसरों की सहायता करने लगा। उसे समझ आ गया कि सच्ची समृद्धि केवल धन नहीं, बल्कि संतोष और सेवा और भगवान की भक्ति है। महर्षि अंगिरा बोले, राजन, देवशनी एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, गौ सेवा, तुलसी का पौधा लगाना, धार्मिक ग्रंथ दान करना तथा किसी भूखे को भोजन कराना, इन सभी का विशेष फल मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, दान कभी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। दान वही श्रेष्ठ है जो विनम्रता और करुणा से किया जाए। राजा मानधाता ने प्रसन्न होकर कहा, गुरुदेव, आज मुझे ज्ञात हुआ कि व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि, सेवा, दया और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का मार्ग है। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, जिसने देवशनी एकादशी का वास्तविक अर्थ समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता से कहा, राजन, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ, जो देवताओं द्वारा भी श्रद्धा से सुना जाता है। यह प्रसंग भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी के दिव्य संवाद का है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं बड़े सौभाग्य से यह कथा सुनने को उत्सुक हूँ। महर्षि ने कहा, कल्पना करो, क्षीर सागर की शांत लहरें मंद मंद गति से बह रही है। अनंत शेष नाग अपने सहस्त्र फनों को फैलाए हुए हैं। उन पर भगवान श्री हरि विष्णु पीताम्बर धारण की योग निद्रा की तैयारी कर रहे हैं। माता लक्ष्मी प्रेम पूर्वक भगवान के श्री चरण दबा रही है। चारों ओर देवगण, ऋषिगण और गंधर्व भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तभी माता लक्ष्मी ने विनम्र भाव से पूछा, प्रभु, आप प्रत्येक वर्ष 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों जाते हैं? क्या इस अवधि का कोई विशेष रहस्य है? भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, देवी, यह केवल मेरे विश्राम का नहीं, बल्कि मनुष्य के आत्म जागरण का समय है। जब मैं योग निद्रा में रहता हूँ, तब मनुष्य को अपने भीतर सोए हुए सद्गुणों को जगाना चाहिए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, मनुष्य पूरे वर्ष संसार के कार्यों में व्यस्त रहता, धन कमाने, प्रतिष्ठा पाने और इच्छाओं को पूरा करने में उसका अधिकांश समय बीत जाता है। इसलिए चातुर्मास के ये 4 महीने उसे अपने मन की ओर लौटाने का अवसर देते हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, जो भक्त इन 4 महीनों में आपका स्मरण करता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है? भगवान बोले, जो भक्त सत्य बोलता है, माता पिता की सेवा करता है, गौ की रक्षा करता है, भूखे को भोजन कराता है, तुलसी की सेवा करता है और श्रद्धा से मेरा नाम जपता है, उसके घर में और तुम दोनों स्थायी रूप से निवास करते हैं। माता लक्ष्मी ने पुनः पूछा, प्रभु, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान श्री हरि बोले, मेरा प्रिय भक्त वह नहीं जिसके पास सोने के महल हो, बल्कि वह है जिसका हृदय निर्मल हो, जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, जो किसी का अपमान न करे, जो अपने माता पिता, गुरु और अतिथि का सम्मान करे, जो सत्य और धर्म का पालन करे, वही मेरा सच्चा भक्त है। उसी समय भगवान ने पृथ्वी की ओर देखा। एक छोटा बालक मंदिर के बाहर बैठा था। उसके हाथ में केवल एक तुलसी का पत्ता था। वह रोते हुए कह रहा था, हे नारायण, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया इस एक तुलसी दल को ही स्वीकार कर लीजिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, देखो, इस बालक के पास धन नहीं, लेकिन प्रेम अनंत है। ऐसे भक्तों के कारण ही यह संसार टिका हुआ है।
भगवान ने अपने दिव्य आशीर्वाद से उस बालक के परिवार के सभी कष्ट दूर कर दिए। कुछ वर्षों बाद वही बालक एक महान विद्वान और धर्मात्मा पुरुष बना। उसने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार किया और हजारों लोगों को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। महर्षि बोले, राजन याद रखो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े यज्ञों से अधिक आवश्यक है शुद्ध मन, मधुर वाणी और निष्काम सेवा। राजा मानधाता ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने राज्य में धर्म, दया और सेवा की भावना को और अधिक बढ़ाऊंगा। महर्षि ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे राज्य में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। प्रिय श्रद्धालुओं, यदि आप भी श्रद्धा और विश्वास से देवशनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का नाम जप करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं और किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो भगवान श्री हरि अवश्य प्रसन्न होते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवशनी एकादशी माता की जय। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता से कहा, राजन, देवशनी एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिव्य पर्व है। अब मैं तुम्हें एक और प्रेरणादायक प्रसंग सुनाता हूँ। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव कृपा करके सुनाइए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह परिश्रमी था, लेकिन लगातार कई वर्षों से उसकी फसल खराब हो रही थी। घर में अभाव था, बैल बूढ़े हो चुके थे और परिवार चिंता में रहता था। फिर भी गोपाल की एक आदत कभी नहीं बदली। हर सुबह वह भगवान विष्णु का नाम लेकर ही अपने खेत जाता था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने देवशनी एकादशी का महत्व बताते हुए कहा, जो भक्त श्रद्धा, सत्य और सेवा के साथ देवशनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से निराशा दूर होकर नई आशा का उदय होता है। गोपाल ने उसी समय संकल्प लिया कि वह इस वर्ष पूरे नियम से व्रत करेगा। एकादशी के दिन उसने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करता रहा। सायंकाल पूजा के बाद जब वह विश्राम करने ही वाला था, तभी उसके दरवाजे पर 3 यात्री आए। उन्होंने कहा, भाई, हम बहुत दूर से आए हैं, कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं मिला, यदि संभव हो तो कुछ अन्न दे दो। गोपाल ने घर में देखा तो केवल इतना ही अन्न था जिसे उसके परिवार का अगले दिन का भोजन बन सकता था। पत्नी ने धीरे से कहा, यदि यह अन्न दे देंगे तो कल बच्चों को क्या खिलाएंगे। गोपाल कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और बोला, जिस भगवान ने आज तक हमारी रक्षा की है वही आगे भी करेंगे। अतिथि देवता के समान होते हैं। उसने सारा अन्न उस यात्री को प्रेम पूर्वक खिला दिया। वे तीनों यात्री वास्तव में साधारण पुरुष नहीं थे, वे भगवान विष्णु की प्रेरणा से आए दिव्य दूत थे, जो गोपाल की श्रद्धा की परीक्षा लेने आए थे। अगली सुबह जब गोपाल अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि रात की वर्षा से पूरा खेत हरा भरा हो गया था। जो भूमि सूखी पड़ी थी उसमें नई फसल अंकुरित होने लगी थी। कुछ ही महीनों में उसकी ऐसी भरपूर फसल हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन गोपाल ने कभी यह नहीं कहा कि यह उसकी मेहनत का फल है। वह हमेशा कहता है, यह सब भगवान श्री हरि की कृपा और देवशनी एकादशी के व्रत का प्रताप है। महर्षि अंगिरा बोले, राजन, इस संसार में धन, बल और बुद्धि का गर्व क्षण भर में समाप्त हो सकता है, लेकिन भगवान पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति देवशनी एकादशी के दिन किसी भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को जल पिलाता है, गौ सेवा करता है, तुलसी का पौधा लगाता है और भगवान विष्णु का नाम जप करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। राजा मानधाता ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे अनुभव हो रहा है कि इस व्रत का वास्तविक फल केवल धन प्राप्त नहीं बल्कि भगवान की कृपा और मन की शांति प्राप्त करना है। महर्षि ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुमने सत्य कहा। जिस हृदय में भगवान का नाम बस जाता है, वहां भय, दुख और निराशा टिक नहीं सकते। प्रिय श्रद्धालु, देवशनी एकादशी हमें सिखाती है कि भगवान पर विश्वास कभी न छोड़े, सत्य और धर्म का पालन करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, जरूरतमंद की सहायता करें और प्रतिदिन भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहें। यही इस पावन व्रत कथा का सच्चा संदेश है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता से कहा, राजन, अब मैं तुम्हें इस व्रत की फल श्रुति सुनाता हूँ। जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है और सुनाता है, उसके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य बरसती है। राजा मानधाता ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया विस्तार से बताइए ताकि मैं अपनी प्रजा को भी इसका महत्व समझा सकूं। महर्षि बोले, राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि देवशनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करते हैं। इस दिन से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। जो भक्त इस दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, कथा सुनता है और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं।
उन्होंने आगे कहा, जिस घर में भगवान विष्णु का नाम प्रतिदिन लिया जाता है, जहाँ तुलसी का सम्मान होता है, जहाँ अतिथि का आदर किया जाता है, जहाँ अन्न का अपमान नहीं होता, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। राजा मानधाता ने पूछा, हे गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूर्ण उपवास न कर सके तो क्या उसे व्रत का फल नहीं मिलेगा? महर्षि ने उत्तर दिया, राजन, भगवान केवल भोजन छोड़ने से प्रसन्न नहीं होते, वे भक्त के भाव को देखते हैं। यदि कोई रोग, वृद्धावस्था या अन्य कारण से निर्जल या निराहार व्रत नहीं रख सकता तो वह फलाहार करके भी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करे। सबसे आवश्यक है सत्य, संयम, भक्ति और सेवा। महर्षि बोले, मनुष्य को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि केवल मंदिर जाकर पूजा करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यदि कोई अपने माता पिता का अनादर करता है, गरीबों का अपमान करता है, असत्य बोलता है और दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम, करुणा और दया के साथ जीवन जीता है, भगवान उसी के हृदय में निवास करते हैं। महर्षि ने वचन सुनकर राजा मानधाता अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं आज संकल्प करता हूँ कि अपने राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। धर्म, दया और सेवा ही मेरे शासन का आधार होंगी। प्रत्येक वर्ष पूरे राज्य में देवशनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया जाएगा। महर्षि ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, राजन, जहाँ धर्म की रक्षा होती है वहाँ स्वयं भगवान श्री हरि निवास करते। तुम्हारा राज्य सदैव सुखी और समृद्ध रहेगा। प्रिय भक्तों, देवशनी एकादशी हमें सिखाती है कि अपने मन को पवित्र बनाए, किसी का अपमान मत कीजिए, क्रोध और अहंकार का त्याग कीजिए, तुलसी माता की सेवा कीजिए, भगवान विष्णु का नाम जप कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। यही सच्चा व्रत है। जो श्रद्धा पूर्वक देवशनी एकादशी की कथा सुनता है, सुनाता है, दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन में शुभता बढ़ती है, मन को शांति मिलती है और भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, देवशनी एकादशी माता की जय। महर्षि अंगिरा के श्रीमुख से देवशनी एकादशी की महिमा सुनकर राजा मानधाता की आंखें श्रद्धा से भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आज आपके श्रीमुख से इस पावन व्रत का महत्व सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं अपने राज्य में प्रत्येक वर्ष श्रद्धा और विधि विधान से देवशनी एकादशी का व्रत करूंगा, ताकि मेरी प्रजा सदैव सुखी और धर्मपरायण रहे। महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, यही एक आदर्श राजा का धर्म है, जो स्वयं धर्म का पालन करता है और दूसरों को भी धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उस पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। राजा मानधाता ने अपने राज्य लौटकर देवशनी एकादशी का उत्सव पूरे राज्य में मनाने का आदेश दिया। सभी मंदिरों में भगवान विष्णु का विशेष श्रृंगार किया गया। भजन, कीर्तन, कथा, दान और अन्न क्षेत्र का आयोजन हुआ। गरीबों को भोजन कराया गया, गौओं को चारा खिलाया गया, साधु संतों का सम्मान किया गया और तुलसी माता के समीप दीप प्रज्वलित किए गए। धीरे धीरे राजा का राज्य फिर से समृद्धि, शांति और धर्म का आदर्श बन गया। अगर आप लोगों को हमारी कथाएं पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए अंत में हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। हे लक्ष्मीपति श्री हरि, जैसे आपने राजा मानधाता, निर्धन ब्राह्मण, वृद्धा माता और अपने सभी भक्तों पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को दूर करें। हमारे घरों में प्रेम, सद्भाव, स्वास्थ्य और संतोष का वास हो। हमें सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे परिवार की रक्षा करें और समस्त संसार का कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालुओं के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सके। यदि आप प्रतिदिन ऐसी व्रत कथाएं, भक्ति कथाएं और धार्मिक पाठ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अंत में सभी भक्त प्रेम से बोले, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, देवशनी एकादशी माता की जय, सनातन धर्म की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की जय।